हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज के क्लास में हम लोग रैपिड रिवीजन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक लेक्चर रैपिड रिवीजन का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का डाल दिया है जो टर्म 1 के लिए है। आज हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स MCQ भी देखेंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट कीजिए। क्लियर? देखिए, लाइट का दो पोर्शन है आपका। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स और कनकेव दोनों में, और यूज़ ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर और मिरर फार्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। क्लियर? उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को पढ़ना है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एस्फेरिकल लेंस, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स कॉनकेव दोनों में, लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस। ये टोटल मिला करके यहाँ से लगभग आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है दोनों चैप्टर से, और 4 मार्क्स का बनेगा टर्म 1 में। किससे? टर्म 1 में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो हम बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टडी। देखिए, ये जो लाइट है, लाइट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हम लोग पढ़े हुए हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? उसके बाद लाइट के पास अपना क्या होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और लाइट जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक। अब लाइट जिस पाथ में ट्रेवल करता है उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ लाइट को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अगर दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक साथ हो तो उसको बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट 3 टाइप का होता है। एक होता है कन्वर्जेंट। पहले पैरेलल ले लीजिए, ये पैरेलल है। जब दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक दूसरे से पैरेलल हो तो वो क्या कहलाता है? पैरेलल। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब जब दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आके मिलता हुआ अपीयर दिखेगा तो ये क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये जो एरो है डायरेक्शन को दिखाता है। और जब एक पॉइंट से बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलता हुआ अपीयर होता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट। ये कौन सा हो गया? डाइवर्जेंट। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? लाइट समझ गए, रे ऑफ लाइट समझे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट समझ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन का। देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब लाइट रे किसी पॉलिश और ओपेक सरफेस पे फॉल करता है तो फॉल करने के बाद वापस उसी मीडियम में चला जाता है। इस घटना को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट फॉल किया, फॉल करने के बाद वापस चला आया, तो ये जो हो गया आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये जो घटना है ना, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लाइट का वापस होना उसी मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? कमिंग बैक ऑफ लाइट रे टू द सेम मीडियम व्हेन फॉल ऑन द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन है दो लॉ को फॉलो करता है, दो लॉ को। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर, एक डिफ्यूज्ड। अब रेगुलर हो या डिफ्यूज्ड हो वो दोनों लॉ को फॉलो करता है। एक बार थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए रेगुलर और डिफ्यूज का, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्यूज क्या होगा। अगर सरफेस प्लेन है, जैसे ये सरफेस प्लेन मिरर मान लीजिए, सरफेस प्लेन है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रहा है तो पैरेलली वापस चला जाएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है
तो पैरेलली वापस चला जाएगा। इसको बोलते हैं रेगुलर, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रफ सरफेस है तो बीम ऑफ लाइट जब आएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो वो पैरेलल वापस नहीं जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज बनता है, ये याद रखिएगा। इमेज किससे बनेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन से। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनेगा, बनेगा भी तो ब्लर्ड हो जाएगा। क्लियर, ये बात रखिएगा। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लौट जाएगा तो रेगुलर, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं लौटे, डिफ्यूज हो जाए, इधर उधर छितरा जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनेगा, रेगुलर से इमेज बनेगा। शॉर्ट है, बस की पॉइंट सब याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना लॉ है, 2 लॉ है। कभी कभी पूछ देता है कि रिफ्लेक्शन का कितना लॉ है, तो कितना, 2 लॉ है। अब पहला लॉ क्या है, देखिए फर्स्ट लॉ ये कहता है, यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है, ये आपका मिरर है, ठीक। उसके बाद ये आपका इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है, पहला लॉ ऐसे समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होगा। सब क्या होगा, सेम प्लेन में। जैसे मिरर है, इसके ऊपर एक प्लेन, इसके नीचे दूसरा प्लेन, ये एक सतह हो गया, ये दूसरा सतह, तो तीनों एक ही सतह में है ना। ये हो गया पहला लॉ। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक चीज़ और रखिएगा कि जो भी एंगल मेजर किया जाएगा उसको कहाँ से मेजर करते हैं, तो उसको नॉर्मल से करते हैं। जो भी एंगल आई मेजर हो या एंगल आर मेजर हो या इमरजेंट एंगल मेजर हो, जो क्लास स्लैब में हम लोग करते हैं, वो सब कहाँ से, नॉर्मल से मेजर होगा। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर। क्लियर। अब एक बात कर लेते हैं, ये जो एंगल बचा इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। कौन एंगल, GLANCING, ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल, ग्लांसिंग एंगल। द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, क्लियर है। मिरर जानते हैं, घर में जो हम लोग के होता है वही मिरर है, प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। इसको इस तरीके से डायग्राम से दिखाया जाता है। अब एक बात और याद कर लीजिएगा, ये याद काम की बात है, KQB याद रखिएगा। जब रे ऑफ लाइट मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगा, मान लीजिए यही मिरर है और इस पे रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस ऐसे ही चला जाएगा, और इस केस में एंगल I बराबर एंगल R बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी बताए हैं, कोई भी एंगल मेजर होता है कहाँ से, एंगल I से, सॉरी नॉर्मल से। तो मान लीजिए ये देख लीजिए, ये जो है आपका यही नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच कोई एंगल बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। तो जब एंगल ही नहीं बनेगा तो एंगल I भी 0 होगा और एंगल R बराबर भी 0 होगा। क्लियर। नॉर्मली अगर फॉल करेगा, इसको याद रखिएगा, नॉर्मली अगर फॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल I और एंगल R 0 और ग्लांसिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज का। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अगला टॉपिक क्या है आपका, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए देखिए, इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल दिया है ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे है, सारा इंसिडेंट रे यहीं से निकलता है ना, तो इसीलिए इसको बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसको क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोल देगा, इमेज। अच्छी बात है, समझ में आया। जैसे देखिए ये आपका प्लेन मिरर ही है,
तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये एक और एक ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली अगर फॉल कर रहा है तो ये वापस चला जाएगा और ये इधर वापस चला जाएगा। तो इधर तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो इमेज, या फिर उसको आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज, ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज। इमेज ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल प्रकाश के कारण रिप्रेजेंट होना, उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जैसे मिरर के सामने आप खड़े रहिए, रात के अंधेरे में आप मिरर में दिखिएगा नहीं, दिखिएगा, जैसे ही बत्ती जलेगा तो आप दिख जाइएगा, तो बत्ती के कारण आप प्रकट हो गए मिरर में, ठीक है। तो आपका बत्ती के कारण, लाइट के कारण मिरर में प्रकट होना, वही क्या कहलाया, इमेज कहलाया। अब ये इमेज दो टाइप का होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज वो इमेज है जो क्या होगा, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है, और रे ऑफ लाइट के एक्चुअली मीट से बनेगा और हमेशा उल्टा होगा। रियल इमेज का क्या होगा, हमेशा रियल इमेज उल्टा होगा, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअली कट से बनेगा। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आ गया आपका, मान लीजिए सेंटर कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस है, तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, दूसरा फोकस से पैरेलल, यहाँ पे मान लीजिए कट कर रहा है तो यहाँ पे इमेज रियल बन जाएगा। तो रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल कट से बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये हमेशा सीधा होगा, इरेक्ट एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा और अपीयर टू मिड से बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा, अगर मिरर है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्लियर। अब जहाँ लाइट मीट करेगा वहाँ पे क्या होगा, रियल है, जहाँ लाइट नहीं हो वर्चुअल। हाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ लाइट जाएगा वो रियल, जहाँ लाइट नहीं जाएगा वो वर्चुअल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर का। देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, इमेज बन रहा है। जैसे देखिए ये जो आपका इमेज बन रहा है, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एक दूसरे को मीट करेगा, नहीं करेगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है, वो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसको समझिए क्या क्या नेचर होता है उसका, इसको याद रखिएगा। प्लेन मिरर के इमेज का नेचर पूछेगा, प्लेन मिरर के इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक बात। दूसरा, कहाँ बनता पोजीशन, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट जो होगा वो लेफ्ट अपीयर होगा और लेफ्ट जो होगा वो राइट अपीयर होगा। जैसे दाहिना हाथ अगर आप उठाएंगे आईना में तो बायां दिखेगा और बायां उठाइएगा तो दाहिना, वही क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड, क्लियर। इसीलिए प्लेन मिरर में हमेशा पीछे बनेगा, देखिए, और सेम डिस्टेंस पे बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे देखिए ये जनाब का मिरर में इमेज बन रहा, ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे कीजिएगा, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ये है आपका प्लेन मिरर, इस तरीके से डायग्राम में दिखेगा, किस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया आपका, ये जो है ये पेंटेड सरफेस है, पेंटेड सरफेस। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अगर प्लेन होता है ना तब ये प्लेन मिरर कहलाता है, ठीक। जैसे घर में हम लोग आईना यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, वर्चुअल होगा इमेज। उसका लेटरली इन्वर्टेड समझ गए, साइज ऑफ इमेज इक्वल होगा, यूज इसका लुकिंग ग्लास में और पेरिस्कोप बनाने में। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, लुकिंग ग्लास में और पेरिस्कोप बनाने में, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर का। किसका बात कर लेते हैं, स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर। देखिए
हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल या कर्व, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, या द मिरर विच इज पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। इसमें दो टाइप का होता है, एक हो गया कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कौन का? कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव हो, धसा हुआ हो, बेंट इन साइड हो, उसको कनकेव मिरर बोलेंगे। और वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो उसको हम कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जैसे आप चम्मच जो होता है, चम्मच मान लीजिए ये है, तो ये चीज़ पे हम कुछ रख के खाते हैं, ये कनकेव मिरर हो गया अगर रिफ्लेक्टिंग, और जो पीछे वाला भाग हो गया वो कन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसका कुछ टर्म है, टर्म ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, एकदम शॉर्ट में चल रहे हैं, डिटेल में नहीं चल रहे। इसका जो टर्म है वो है रेडियस। यहाँ पर देखिए 4 टर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सबको डिस्कस करना है। सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इसको सिंपल याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये है होलो स्फेरिकल ग्लास, ये इसका सेंटर, ये है आपका मिरर, ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर, सॉरी ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। इस ये कहीं ना कहीं होलो स्फेरिकल, इसका ये सेंटर और ये इसका सेंटर। ठीक, अब देखिए ये किसका सेंटर है? होलो स्फेरिकल ग्लास का। द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज, अगर ये होलो स्फेरिकल ग्लास में तो ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और यही ये यहाँ पे होलो स्फेरिकल ग्लास में अगर आ गया तो ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑफ सी। ये क्या है? सी ऑफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है? ये जो है रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास है। यही अगर मिरर के केस में आ गया तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, अब हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, हो गया पोल। ये देखिए ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट ये है, ये वाला जहाँ पे भी पेन चल रहा है, ये हो गया आपका मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट है। यही मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसी मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए लाइन है जो पास कर रहा है, कहाँ कहाँ से पास कर रहा है ये लाइन? ये लाइन पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात कर लेते हैं फोकस का। देखिए ये आपका कनकेव मिरर, ये मिड पॉइंट पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर? और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो द रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट पे मिलता है वही क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? और ये फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अब एक्चुअली मीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रियल फोकस हो जाएगा। और अपीयर टू मीट होता है, जैसे यहाँ पे अभी देखिए इसके केस में होगा, ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, इधर डाइवर्ज हो जाएगा, और फोकस से जाता हुआ यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रहा तो ये वर्चुअल फोकस, यहाँ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स का वर्चुअल फोकस और कनकेव का रियल फोकस। फोकस समझ गया? जब दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है या मिलती है अपीयर होती है तब फोकस बनता है। उस फोकस को अगर मिलती है एक्चुअली तो रियल फोकस बोलते हैं, और अपीयर टू मीट होता है तो वर्चुअल फोकस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा फोटो में, ये आपका रियल फोकस हो गया, लाइट एक्चुअली मीट हो रहा है, पैरेलल लाइट, यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रहा है, यहाँ एक्चुअली मीट, तो ये रियल फोकस हो गया और ये वर्चुअल फोकस हो गया, वर्चुअल फोकस। क्लियर? अब एक रिलेशन है F=R/2। देखिए ये जो फोकस है ना, रेडियस का आधा होता है, इस रेडियस का आधा होता है, तो F = R/2, या यहाँ से दूसरा रिलेशन निकलेगा
आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2f, आर बराबर 2f। क्लियर, ये याद रखिएगा। अब अगर किसी मिरर का रेडियस दे दिया है 50 मीटर तो उसका फोकस कितना हो जाएगा, तो फोकस क्या हो जाएगा, उसका फोकस 25 हो जाएगा। r/2 करेंगे तो 50/2 बराबर 2 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपर्चर। ये जो अपर्चर है ना, ये जो अपर्चर आपको दिख रहा है, ये अपर्चर क्या है, अपर्चर रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। ये जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, ये पूरा ये पूरा इसको ऐसे डॉट डॉट डायमीटर से दिखाएंगे, यही अपर्चर कहलाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं रे डायग्राम का। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम एक साथ देखते हैं हम। देखिए रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बोला जाता है। अब ये रे ऑफ लाइट क्या है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे डायग्राम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है। एक रूल, जब पैरेलल रहेगा, इंसिडेंट करेगा मिरर पे तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या है, इसी में कन्वेक्स केस में क्या है, पैरेलल है तो डाइवर्ज हो गया, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा। क्लियर। दूसरा देखिए इसी का उल्टा, फोकस से जा रहा है मिरर पे फॉल कर रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। और ये क्या है, पैरेलल, ये क्या है, फोकस पर आता हुआ अपीयर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल समझिए, ये आपका मिरर, ठीक, अगर सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये वापस चला जाएगा। क्या चला जाएगा, वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। अगला है आपका, अगला देखिए, अगर रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करे किसी एंगल आई के साथ PFC, अगर पोल पे इंसिडेंट करे सेम एंगल के साथ वापस चलाएगा। अगर रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करे तो सेम एंगल के साथ वापस चलाएगा। ये 4 रूल को आपको याद रखना है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज जो फॉर्म करेगा, देखिए कनकेव मिरर में 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इसको आप यहाँ से समझिए। ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक, अच्छे से इसको समझिए और याद रखिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पोजीशन ये हो गया, ठीक, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन और छठा पोजीशन कहाँ, इन्फिनिटी पे 6 पोजीशन। अब पहला पोजीशन पे जब इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ बनता है, ये फर्स्ट है, कैसा है, वर्चुअल और सीधा और बड़ा है। दूसरा फोकस पे रहता है तो इधर इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक। तीसरा जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो बियॉन्ड द सी यहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक। चौथा, अब अगर हम सी पे रखते हैं तो यहीं पे बनता है। अब पांचवा कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ, जैसे ही सी के बाहर जाएगा तो इमेज यहाँ पे चला आएगा और छोटा भी हो जाता है। और क्या हो जाता है, छोटा भी हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बन जाता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जाते हैं इमेज करीब आता चला जाता है, ठीक। बनेगा किसी 2 रूल को लेके, फिर से समझिए। इस पोजीशन पे अगर F और P के बीच रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, F और P के बीच रखेंगे तो वर्चुअल और बड़ा, ठीक। फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और रियल बनेगा। सिर्फ एक ही पोजीशन है जहाँ पे वर्चुअल बनता है कनकेव मिरर में, वो है F और P के बीच, F और P के बीच, याद रखिएगा। F P के बीच जहाँ आया, ये बहुत पूछता ही वाला क्वेश्चन, तो वर्चुअल बनेगा। फोकस पे रखिएगा तो रियल बनेगा इन्फिनिटी पे। अब
तीसरा पोजीशन रखे तो फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी पे, अब उससे और दूर किए तो थोड़ा सा इन्फिनिटी से करीब होगा, बियॉन्ड द सी बन जाएगा यहाँ जो बना है। उसके बाद अगर आप सी पर रखिएगा तो सी ही पे बनेगा। तो ये भी याद रखने वाला है कि सेम साइज़ का रियल इमेज अगर चाहिए तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो सी पे रखेंगे, ठीक। उसके बाद अगर आप बियॉन्ड द सी रखिएगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, और इन्फिनिटी पे रखिएगा तो फोकस पे बनेगा। फोकस पे रखिएगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखिएगा तो फोकस पे बनेगा। क्लियर। अब डायग्राम समझिए अच्छे से, यहाँ पे दिया हुआ उसका फ्लो चार्ट, उसी से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुआ, साथ साथ इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं हो तो। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रे आया और फोकस पे बना। इन्फिनिटी पे अगर है तो फोकस पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। दूसरा बियॉन्ड द सी, थोड़ा करीब लाया और तो बियॉन्ड से सी रखेगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा और छोटा बनेगा, क्या, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक। देखिए ये बन रहा है डिमिनिश्ड, ये पैरेलल रे गया, फोकस से गुजरा, दूसरा फोकस से गुजार के यहाँ पे बना दिया, ठीक। और तीसरा है कहाँ पे, सी पे रख रहा, तो सी पे जब रखेगा तो सेम साइज़ का इमेज बनेगा, सी पे रखेगा तो सेम साइज़ का इमेज बनेगा। आगे चलते हैं, अब कहाँ पे रख रहा, अब कहाँ पे रखा, सी एन एफ, तो सी एन एफ के बीच अगर रखेगा तो बियॉन्ड द सी बनेगा, यहाँ इमेज बन रहा है। देखिए बियॉन्ड द सी, रियल एंड इन्वर्टेड और बड़ा, ठीक है। उसके बाद कहाँ रख रहा, उसके बाद रख रहा है आपका फोकस पे, तो इन्फिनिटी पे बनेगा। फोकस पे एट एफ अगर है तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी और बहुत बड़ा रियल बनेगा। और ये लास्ट केस और या फर्स्ट केस, इसको आप मानिए उल्टा से, तो ये अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो कहाँ पे बन गया, वर्चुअल बन गया। तो ये आपको याद रखना है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इमेज डिस्टेंस होता है। क्लियर है। अब कन्वेक्स मिरर में देख लीजिए, कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है। और वो केस क्या है, एक केस आपका क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, इसमें वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और छोटा बनता है, ये याद रखिएगा, वर्चुअल छोटा, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल छोटा। अगर हम कहाँ रखें, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल रखें तो पोल एंड एफ के बीच बनेगा, ये भी छोटा बनेगा, पोल और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर। रे डायग्राम समझ लीजिए ये, ठीक। पैरेलल रे आया, इन्फिनिटी पे बना दिया, और यहाँ पे एक पैरेलल रे लिए हैं, डाइवर्ज हो गया, यहाँ से गुजरा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिए, तो ये यहाँ पे बन गया। क्लियर। जहाँ तक क्लियर हो तो बताइए। अब बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे दो ही पोजीशन कंसीडर होगा, किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। अब देखिए यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का शेविंग मिरर में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, डेंटिस्ट के रूप में किया जाता है, और सोलर फर्नेस में। क्लियर। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है साइड मिरर में, ठीक है, गाड़ी के शीशा में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। देखिए एग्जैक्ट लोकेशन अगर पर बताना है हमको तो हमको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, ठीक, और मिरर फार्मूला से उसको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन ये है, जितना पोल को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे, ठीक। उसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, जो एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो हो गया ये वाई एक्सिस हो गया। शॉर्टकट समझिए, है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका मिरर फार्मूला है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ है, ठीक है। अब देखिए v कहाँ से, पोल से, u कहाँ से, पोल से, f कहाँ से, पोल से डिस्टेंस। क्लियर। अब ये जो आपका ओरिजिन है, इसके दाहिनी तरफ एक्स एक्स की इस दाहिनी तरफ लेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके इस तरफ क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी मेज़र होगा वो पॉजिटिव मेज़र करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेज़र करेंगे वो निगेटिव मेज़र करेंगे। अब अगर हम
पूछे आपसे कि ये कनकेव मिरर है, तो ये आप मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ठीक, कनकेव मिरर है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका फोकस अगर पूछे हैं तो क्या होगा, कनकेव मिरर है तो इसके बाईं तरफ है तो निगेटिव लेंगे, -f हो जाएगा, निगेटिव क्या ले लेंगे, निगेटिव। u हमेशा निगेटिव इधर ही लेंगे हम, तो u हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इमेज जो होगा सब केस में निगेटिव होगा एक्सेप्ट वन केस, और वो वन केस कौन सा है, पोलर फोकस के बीच, ठीक। और HO हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और HI हमेशा निगेटिव होगा एक्सेप्ट वन केस, ये वाला केस, क्लियर। उसी तरीके से अगर ये कन्वेक्स मिरर होता, अगर ये कन्वेक्स मिरर होता तो ये पोल और इधर क्या होता, फोकस। तो इसका फोकस देखिए ओरिजिन के दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ वाले को हम क्या लिए थे, प्लस, तो इसका फोकस प्लस हो जाएगा, इसका यू क्या होगा, निगेटिव, और भी इधर ही बनता है तो भी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, और यू भी हमेशा इसका यू हमेशा निगेटिव, यू दोनों केस में निगेटिव, और HI और HO कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। और मैग्नीफिकेशन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगला है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -b/u। अब देखिए अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है, m अगर 1 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है, और m अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो इमेज बड़ा है, इमेज क्या है, बड़ा है। m अगर 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज छोटा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। और m का वैल्यू अगर प्लस आ रहा है तो ये वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। m अगर निगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज है, क्लियर, क्लियर है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्लियर है, यहाँ पे तो बता ही दिया आपको हम, मैग्नीफिकेशन निगेटिव इन्वर्टेड और पॉजिटिव इरेक्ट, यानी आपका रियल, ये हो गया आपका कौन सा, इन्वर्टेड अगर है तो रियल इमेज, और इरेक्ट है तो वर्चुअल, ठीक, याद रखिएगा इसको अच्छे से। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। यार काम क्यों नहीं कर रहा, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब समझ गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, रिफ्लेक्शन लगभग हमारा हो गया है, उससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर रिफ्रैक्शन भी देख ही लेते हैं एक साथ, फिर क्वेश्चन एक ही लेक्चर में पूरा हम ख़त्म ही कर देते हैं। देखिए अब समझिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन जो है ना आपका, जब लाइट रे, अब रिफ्लेक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ और सेम मीडियम में हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमारा क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे हुआ था, सेम मीडियम में हुआ था, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेता है, इस घटना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलेंगे जनरली। और कोई ज़रूरी नहीं है बेंडिंग होने के कारण ही रिफ्रैक्शन हो, लेकिन अक्सर रिफ्रैक्शन के कारण बेंडिंग होता है, ये देखा गया। ये क्या है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व बात है, ठीक है। एक ही केस में बेंडिंग नहीं होगा, जब लाइट रे मीडियम को नॉर्मली चेंज करे, जैसे अगर नॉर्मली अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा तब नहीं होता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया, इधर हो गया मान लीजिए एयर, इधर हो गया वाटर। तब एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ 3 लाख, और वाटर में होता है 2.25 लाख। तो वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो वो रेयर मीडियम कहलाता है, और वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। और ऑप्टिकली रेयर डेंसर ये कंपैरिजन है, किसी एक मीडियम को हम ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर नहीं बोल सकते, हम जब कंपैरिजन करेंगे तभी बोल सकते हैं। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे आपका ग्लास अगर है और वाटर है, तो ग्लास में होता है
ग्लास स्पीड ऑफ लाइट होता है 2.25 और वाटर में हो जाता, हाँ, ग्लास वाटर में 2.25 और ग्लास में 2 लाख होता है, ठीक है। तो 2 लाख कम है, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, ग्लास डेंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना आपका एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। अब देखिए ये रूल आप याद रखिएगा कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो बेंडिंग होगा, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ? अवे फ्रॉम, रेयर से डेंसर से रेयर में जाए, कहाँ? डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगा, और रेयर से डेंसर में जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगा। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, लाइट रे आ रहा है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है और बेंडिंग हो रहा है, जाना ऐसे चाहिए, बेंडिंग हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मली अगर फॉल करेगा तो देयर इज नो बेंडिंग, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का क्या कारण है, तो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझिए, ये है आपका ग्लास स्लैब, ये क्या है, ग्लास स्लैब है, इसको देखिए गौर से, ये हो गया आपका ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अरे यार बन ही नहीं रहा है, अरे बन जाओ, क्या करोगे। चलिए, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए एयर से वाटर में आ रहा था, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमरजेंट रे। द रे विच इज कम्स आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब, उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। अब ये एंगल आई और एंगल आर जो होता है हमेशा सेम होता है। क्लियर? क्लियर है? एंगल आई और एंगल ई हमेशा सेम होगा। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही रहेगा, ये अगर 40 है तो ये भी 40 ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 होता है, पहला तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होगा। कौन कौन? ये इंटरफेस, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होगा, मतलब एक ही तरफ से दिख जाएगा। और दूसरा होता है, दूसरा जो होता है आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। दूसरा ये जो है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा सेम रहेगा, यानी दोनों का रेशियो निकालिएगा तो पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडियम। पेयर ऑफ मीडियम अगर सेम है तो एंगल आई एंगल आर कुछ हो, रेशियो उसका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एंगल आई एंगल आर अगर बदल भी जाए, मान लीजिए 40 30 30 35 जो भी हो, बदल भी जाए लेकिन उसका रेशियो सेम होगा, यही स्नेल्स लॉ है। और ये जो कांस्टेंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमको ये बताएगा कि कोई भी मीडियम किससे कितना ज़्यादा रेयरर है, कितना ज़्यादा डेंसर है। हाउ मच रेयर और हाउ मच डेंसर अगर पता करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उतना ज़्यादा डेंसर, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, तो स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन डेंसिटी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्सली है, ये याद रखिएगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ठीक है। साइन आई बाई साइन आई। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, रे ऑफ लाइट अगर एयर और वाटर है, 2 मीडियम में एयर वाटर है, जैसे ये इंटरफेस हो गया, ये एयर है और ये वाटर है, तब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकाल रहे हैं तो म्यू बराबर हो जाएगा c/v। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रहेगा और इसका निकालना, इसी में हम एयर को हटा दें, इसी 2 मीडियम में एयर को हम हटा दें और वाटर ले लें और ग्लास ले लें, तो ये मान लीजिए मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो जिसका निकाल रहे हैं उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, नीचे होगा, तो v1/2
V2 हो जाएगा। और यहीं पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालते तो क्या करते, V2/V1 निकालते। ठीक है, तो जिसका निकालते हैं उसका नीचे रहता है। एयर के अलावा अगर है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा रिलेटिव। क्लियर। कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है वो आगे देखेंगे। अब देखिए स्फेरिकल लेंस। ठीक है, स्फेरिकल लेंस एकदम शॉर्ट में निकलेंगे हम लोग। स्फेरिकल लेंस वो लेंस है जो होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, उसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, मिरर जैसा ऑपेक्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है जो बीच में क्या हो, मोटा हो और साइड में पतला, उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जो साइड में मोटा हो बीच में पतला हो उसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेंस कहीं ना कहीं दो स्फेरिकल मिरर को काट के बनता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, दो स्फेरिकल को कटा हुआ भाग को जोड़ के बनता है ये क्या कन्वेक्स बोलिए या कनकेव बोलिए। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे हम मिरर के केस में पढ़े थे वैसी सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्योंकि दो दो इसका बना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल, देखिए लेंस के बीच वाला पोर्शन को इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला मिड पॉइंट ऑफ द लेंस को ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज ऑप्टिक पोल। अब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करे उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक, और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट पे मिलता है उसको फोकस बोला जाता है। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट मिलता है उसको फोकस बोला जाता है या प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर समझ गए, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। अब देखिए ये फोकल लेंथ है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलेंगे। अब यहाँ पे इसमें एक्चुअली मीट हो रहा है तो इसका रियल फोकस, इसमें अपियर टू मीट हो रहा है तो ये वर्चुअल फोकस। ये कन्वेक्स लेंस जो है ये कनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है, और ये जो आपका कनकेव लेंस है ये कन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करता है, याद रखिएगा। क्लियर। अब रूल देख लीजिए इमेज फॉर्मेशन का, बहुत शॉर्ट में हम चल रहे हैं। ठीक है, रूल है, पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से हो जाएगा। पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद अपियर टू फोकस से जाएगा। दूसरा रूल फोकस से अगर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फोकस से अगर जाता हुआ अपियर होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो सीधा गुजर जाएगा बिना बेंडिंग के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेंड होता है और इस केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। देखिए इमेज फॉर्मेशन इन लेंस वही 6 पोजीशन पे कन्वेक्स लेंस में बनेगा जो हम कनकेव मिरर में बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे पहला है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा है। दूसरा आपका 2f, यहाँ पे f हो गया और ये c के जगह हम 2f लेते हैं। ठीक, जब 2f के बियॉन्ड है तो इमेज इस तरफ बनेगा, इसका रियल इमेज मिरर के परली तरफ, लेंस के परली तरफ बनता है। तो अगर बियॉन्ड द 2f है तो इमेज 2f और f के बीच बनेगा। अगर 2f पे है तो इमेज 2f पे ही बनेगा, इस साइड रियल बनेगा। और यहाँ पे f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड द f बनेगा। ठीक है, इमेज। उसके बाद यहाँ अगर आपका फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो। जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बने रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन जो बनेगा वो देख लीजिए। इमेज फॉर्मेशन दो ही पोजीशन में कनकेव लेंस पे बनेगा, एक इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा और वर्चुअल बनेगा, और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, ये भी वर्चुअल बनेगा। क्लियर। अब लेंस फार्मूला की बात कर लेते हैं हम लोग। लेंस फार्मूला होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका प्लस की जगह माइनस अगर कर दिए तो ये कौन सा हो गया, लेंस फार्मूला हो गया। ठीक, मैग्निफिकेशन HI/HO होता है और V/U, मिरर के केस में -V/U और इसके केस में V/U होता है, बस यही याद रखना है। क्लियर। अब देख लीजिए पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो एबिलिटी ऑफ लेंस है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की। मोटा लेंस होगा तो पावर बढ़ जाएगा और पतला लेंस होगा तो पावर घट जाएगा। अब पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है,
फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f इज नोन एज पावर। अगर किस में हो, मीटर में फोकल लेंथ दिया हो तो 1/f, और सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f। इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। 1/मीटर को क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। और 1 डायोप्टर किसका हो जाएगा, पावर उस लेंस का जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। ठीक है। अब अगर पावर अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, और पावर अगर निगेटिव है तो कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन सेम वही है, मिरर के जैसा ही है साइन कन्वेंशन। ये देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के दाएं सब प्लस लेंगे, बाएं माइनस लेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर। उसी तरीके से कनकेव में भी होगा, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन का, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में चले हम लोग, हमको एग्ज़ाम कवर करना है इसीलिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से टिक लगाइएगा। आई होप बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा भी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर सीता शुड चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर को फाइंड करने के लिए सीता को क्या चूज करना चाहिए, ए मिरर होल्डर एंड ए स्क्रीन होल्डर, ए स्क्रीन होल्डर एंड ए स्केल, ए मिरर होल्डर, ए स्क्रीन होल्डर, ए स्केल, ए स्क्रीन, मिरर होल्डर्स फ्रॉम देम एंड ए स्केल। क्या चूज करना चाहिए। देखिए हम लोग लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। क्या क्या लिए थे हम, स्क्रीन लिए थे, मिरर लिए थे, और मिरर होल्डर हैंड था हमारा, उसके बाद लेंस लिए थे। तो डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए स्क्रीन लिए थे, मिरर लिए थे, और लेंस लिए थे, और स्केल लिए थे। तो ये आपका डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ए शार्प इमेज ऑन हिज क्लासरूम विंडो ग्रिल ऑन ए स्क्रीन। ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव द लेंस फोकस ए डिस्टेंट ट्री इंस्टीड ऑफ गर्ल। उसको कैसे मूव करना पड़ेगा ताकि दूर का ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखे। देखिए दूर का ऑब्जेक्ट फोकस पे आए तो उसको किस तरफ, खिड़की के तरफ जाना पड़ेगा या खिड़की से दूर जाना पड़ेगा। तो फोकस देखिए जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो उसको क्या, टुवर्ड्स द स्क्रीन, स्क्रीन के जाना पड़ेगा, या अवे फ्रॉम द स्क्रीन, या फिर कहाँ जाना पड़ेगा, बोलिए, वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन, उसके बाद बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन। बताइए कहाँ जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी। देखिए पास वाला अगर ऑब्जेक्ट है, फिर से समझिए, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके स्टूडेंट ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ हिज क्लासरूम विंडो ग्रिल ऑन स्क्रीन। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव द लेंस फोकस डिस्टेंट ट्री इंस्टीड ऑफ ग्रिल। ग्रिल के जगह क्या करे, ग्रिल के जगह क्या करे, दूर के ऑब्जेक्ट का बनाए। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं तो इमेज यहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं तो इमेज और क्या आ रहा है, करीब आ रहा है। यहाँ बन रहा था, ऑब्जेक्ट को दूर ले आए तो यहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अवे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, अवे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। Out of the 5 incident rays shown in figure, find the 3 ray which obeying law of refraction and may be used for the location of position of image formed by the convex mirror। 3 रे का यूज कर 3 बताना है, कौन कौन सा होगा। देखिए पहला जो है वो कहाँ से जा रहा, फोकस से नहीं जा रहा, पहला तो गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा देखिए, दूसरा पैरेलल है और फोकस से जा रहा है, 2 तो ले लेंगे हम, दूसरा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सीधा जा रहा है, तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है।
चौथा अगर देखें, चौथा देखिए फोकस से जा रहा और पैरेलल हो जा रहा, चौथा भी सही है। पांचवा देखिए गलत है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा सही से देखिए। पहला देखिए फोकस से पहले ये कोई रूल नहीं है, फोकस से पहले ये कोई रूल नहीं है, इसके अलावा सब रूल है। दूसरा देखिए पैरेलल है, फोकस से गुजर रहा। तीसरा देखिए ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा। और चौथा देखिए फोकस से गुजरा, यहाँ इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, चौथा फोकस से गुजरा और फोकस से गुजर के पैरेलल हो गया। तो हम 2, 3, 4 सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या है बताइए। विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। विजिबल लाइट का वेवलेंथ, विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या है, जल्दी जल्दी। विजिबल लाइट का वेवलेंथ 480 से 700 नैनोमीटर बड़ा होता है विजिबल लाइट का वेवलेंथ। ठीक है, अब आगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास और वाटर 3/2, 4/3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, इतना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको कैलकुलेट कीजिएगा म्यू से, वो आपका आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ जी जो है आपका दे दिया है कितना, 3/2, और म्यू ऑफ वाटर दे दिया आपका 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वी ऑफ जी कितना है, 2 × 10⁸ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ले लीजिए, म्यू बराबर क्या होता है, c/v। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3, तो 4/3 × 3 × 10⁸, और ले लीजिए वी ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ से कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 4/3 है, तो 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। अब 4 दूनी, अब 9/4, 4 को 9 से भाग दीजिए, 9 में भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 9, उसके बाद कितना बचा, पॉइंट, 4 इकाई, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 2.25 × 10⁸। कौन सा ऑप्शन सही है, 2.25 × 10, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, अगला है, द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर ऑफ सनराइज। मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितना है, 2, मिनिमम नंबर 2, 1 से नहीं होगा, मिनिमम नंबर 2। क्लियर, क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं, 3 का बी है, एक बार चेक कर लें हम, 4 का कितना दिया है, 4 का डी। ये याद रखिएगा आप, ये वाला आंसर, ये जो आपका ये रटने वाली चीज़ है, 380 से 700 नैनोमीटर, 380 nm टू 700 नैनोमीटर जो है, ये विजिबल रेंज है वेवलेंथ का। लेम्डा का विजिबल 380 से 700, विजिबल लाइट का 380 से 700, इस पर हम गलत आपको बता दिए थे, ये होगा 380 से 700। ठीक है, अब देखिए ये है आपका, इसका डायग्राम रीड्रॉ करना है डायग्राम, ये पैरेलल है, फोकस से गुजर जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन। अब तो ये एमसीक्यू नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, बाकी आप लोग और क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फिर लेक्चर चाहिए
तो आप ये कीजिए। आज वाला लेक्चर रैपिड रिवीजन था, इसको फिर से दोबारा हम लोग करेंगे और अच्छे से आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।